इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा को हम ई नॉट लिख सकते हैं। देयरफॉर EMF at any instant E is equal to E naught sin omega t. If R be the resistance of the coil, then E it is equal to IR. So IR is equal to E naught. E is equal to IR लिख देंगे पोटेंशियल ड्रॉप एट एनी इंस्टेंट। पोटेंशियल ड्रॉप एट एनी इंस्टेंट। Potential drop at any instant. IR is equal to E naught sin omega t. So I is equal to E naught upon R sin omega t. E naught upon R, that is I naught. So I is equal to I naught sin ओमेगा टी। तो थियरी से पता लग रहा है कि सिनुसाइडली करंट चेंज हो रहा है। Thus we see that EMF and the current both changes sinusoidally. Both changes current and EMF and the current both changes sinusoidally. साइन कर्व के अनुसार ऐसे होता है SINUSOIGALY sinusoidally, डबल LY होता है sinusoidally, ठीक है। साइन कर्व के अनुसार चेंज होता है। Thus here we see the EI, हाँ बना लेना, E and I both changes sinusoidally, दोनों साइन कर्व के अनुसार चेंज होते हैं। ध्यान से इसमें अगर ग्राफ बनाएं तो ऐसे ही समय के साथ चेंज होते। समझ में आई बात? यही हमारा AC हो गया। What is the advantage of AC over the DC? तो AC current is economical than DC. Alternating current is the economical, सस्ती पड़ती है than DC। हर तो एडवांटेज लिख सकते हो, एडवांटेज ऑफ द AC ओवर DC। Advantage of AC over DC. Advantages भी लिख सकते हो। Advantages of the AC over DC. So AC is economical than DC. सेकेंड एडवांटेज इसका लिख लेना, it can be AC can be sent to a long distance with less consumption of energy, with the help of
ट्रांसफार्मर, विथ द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर लगा देने से करंट कम हो जाती है और दूर तक उसे भेज सकते हैं, एनर्जी का लॉस कम, विथ लेस कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। या कह सकते हैं कि विथ लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ज़्यादा कर सकते हैं, कंजम्पशन नहीं कर सकते, विथ लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी, लेस वेस्टेज। वेस्टेज तो कुछ न कुछ होना है, क्योंकि रेसिस्टेंस जीरो हो नहीं सकता, तो इस नाते कुछ भी, लेकिन लेस वेस्टेज होगा। अगर हमें डीसी भेजना हो तो डीसी में ट्रांसफार्मर काम नहीं कर सकता, इस नाते डीसी के लिए मोटा वायर की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज हमारे पास है। द एसी जनरेटर are robust and strong, so require less amount of maintenance charge, मेंटेनेंस चार्ज इसमें कम होता है। जवाहरलाल नेहरू के ज़माने की रिहन डैम बन गया है, वही घूम रहा है ज़िंदगी में, घुमाना है, करना है। और बैटरी में, इन्वर्टर के लिए बैटरी लाओ, डीसी देता है ना, बैटरी से कितना दिन चल सकता है पंखा, हर 2 साल बिगड़ जाता है, तो मेंटेनेंस बहुत लगता है। और एसी एक बार लग गया तो खाली चलता रहता है, रोबस्ट मजबूत होती है मशीन, तो लोहे का है, घुमा देना है, क्या करना है, मैग्नेट लगा दो, मैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म नहीं होनी है, वायर बना दो, घुमाते रहो, बिजली पैदा होती है। ये सब इसके फायदे हैं, इसको दूर तक भेज सकते हैं विदाउट लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी, तो ये सब इसका फायदा। और डीसी का क्या फायदा है? डीसी का फायदा है, डिसएडवांटेज भी लिख लो थोड़ा, डिसएडवांटेज ये है कि इट इज मोर डेंजरस देन डीसी। पहले काम इसे, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद द एसी। बहुत सावधानी से रखना, करके इलेक्ट्रिशियन खंभे पे चढ़ते हैं फिर उतर नहीं पाते, उतर नहीं। डीसी एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी बिकॉज इट्स पीक वैल्यू इज वेरी हाई। वी नो दैट ERMS it is equal to E0/√2 होता है ना। तो ये हम जब 220 वोल्ट की बात करते हैं तो हमें ये E0 इज इक्वल टू √2 इंटू ERMS। हम ERMS हमारा 220 वोल्ट है, तो हमारे पास इसमें √2 इंटू 220 311 वोल्ट का झटका लगता है। हमें ये डीसी टच करेंगे 220 वोल्ट, ये झटका लगेगा 311 वोल्ट का, जो पीक वैल्यू होती है। ये हमारे, ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि इट इज वेरी अच्छा। इसका और है कि इट ऑलवेज फ्लोज ऑन द सरफेस नॉट इनसाइड द। ये होता क्या है, कभी डीसी का जो वायर देखते हो, एसी का वायर, कोई भी पतला सा भी वायर है, उसमें तमाम पतले पतले रेसे होते हैं। कभी नहीं देखते कि एक ऐसे वायर लगा दिया जाए। अभी हम प्रैक्टिकल तो बिल्कुल कर ही नहीं पाए तुम लोग। प्रैक्टिकल में डीसी हम लोग यूज करते हैं, तो डीसी यूज करते हैं तो एक पतला सा मोटा सा वायर रहता है, एक वायर, या ओल्स लाकर किए भी होगी टेंस में, तो खाली एक पतला सा वायर लगा देते हैं। डीसी का कभी भी वायर एक सिंगल वायर नहीं होता, तमाम पतले पतले रेशे होते हैं ना उसमें, थ्रेड। एसी में देखो तमाम थ्रेड होते हैं। क्यों? डीसी फ्लोज ऑन द सरफेस, लोग लिख सकते हो डीसी करंट, एसी करंट फ्लोज ऑन द सरफेस, एसी करंट फ्लोज ऑन द सरफेस देन इनसाइड द कंडक्टर। दिस इज द रीजन, many fine threads are used, for conduction of AC.
फॉर कंडक्शन ऑफ एसी। अच्छा, डीसी का एडवांटेज क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ डीसी, डीसी भी लिखो, एसी तो ठीक है जो भी है। इस डीसी का एडवांटेज ये है इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन इलेक्ट्रोटाइपिंग, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, डीसी इज यूज्ड, डीसी इज यूज्ड। जो जैसे सोने की पॉलिश में चढ़ाने की बात करते हैं ना, और तो वो हमारा डीसी लगाते हैं। एसी के यूज करेंगे, एक बार पॉलिश चढ़ाएगा तो दूसरी तरफ उतार देगा। जिंदगी भर एसी में डाल दो, कभी कुछ चढ़ेगा नहीं, चढ़ाएगा उतारेगा ऐसे करेगा। इलेक्ट्रोटाइपिंग होगा, एक बार लिखेगा दूसरी तरफ मिटा तो दिखेगा, इतना तेज करेगा कुछ हमको दिखेगा नहीं। तो इलेक्ट्रोटाइपिंग भी यूज किया जाता है डीसी, एसी नहीं कर सकता। इस सब इसके मतलब प्रॉपर्टी इसकी हैं, बात समझ में आ गई है। और हमेशा एसी सरफेस पे फ्लो होती है, इसीलिए इसको हम स्किन इफेक्ट करते हैं। स्किन सरफेस पे फ्लो होती है, कौन? एसी। तो एसी को हम इसीलिए इसको स्किन इफेक्ट कहते हैं। ये स्किन इफेक्ट ऑफ एसी सिंस ऑलवेज इट फ्लोज ऑन द सरफेस।